माँ, हर दुख में याद आती है आपकी, हर पल हर घड़ी आपकी याद आती है। जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माँ, सजल आँखों से बेतहासा रोती रूपा ने अपनी माँ सरिता जी की फ़ोटो को अपने सीने से लगा लिया। और करती भी क्या, क्योंकि कुछ भी उसके बस में नहीं था और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। सरिता जी अब इस दुनिया में नहीं थी और उनकी मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं रूपा का लव मैरिज करने की जिद था, जिसकी वजह से उनको करीबी रिश्तेदारों से लेकर समाज के लोगों तक हर किसी के ताने सुनने को मिले। रूपा अनिकेत के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसको अच्छा बुरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिकेत के लिए उसने सरिता जी को इतने कड़वे शब्द कहे थे कि किसी को भी वो शब्द तीर की तरह चुभ जाए। सरिता जी ने हर सुख का त्याग रूपा के लिए कर दिया था। बिना बाप की बेटी को अकेले पाल पोस कर बड़ा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन हर मुश्किल को पार करके उन्होंने रूपा को हर खुशी दी, उसे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया। लेकिन आज उसी बेटी ने सरिता जी को जब कहा कि माँ, आपने कभी प्यार किया ही नहीं तो आप क्या जाने प्यार का मतलब। आप चाहती हैं कि मैं अरेंज मैरिज करूं बिना लड़के को जाने पहचाने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कितना समझाया था सरिता जी ने रूपा को कि अनिकेत जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो और उसका परिवार दोनों ही दोहरे चरित्र के हैं। उनसे रिश्ता नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनसे रिश्ता जोड़ने का मतलब खुद को उम्र भर मुसीबत में डालना होगा। आखिर थी तो अनभई आंखें ही। सरिता जी की तजुर्बा और समय इंसान की पहचान करना सिखा ही देता है, और यही था सरिता जी के साथ। लेकिन रूपा उनकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। उल्टा तो उसने सरिता जी पर ही लालची माँ होने का तमगा लगा दिया। उसने साफ लफ्जों में कह दिया, मुझे पता है माँ, आपको घर जमाई चाहिए जो आपके जीवन में बेटे की कमी को पूरा करे, और अनिकेत ऐसा नहीं कर सकते। सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देती कि आपको मुझे पालने की कीमत चाहिए। लेकिन आप भी मत भूलिए कि बच्चों को अच्छी परवरिश देना हर माता पिता का कर्तव्य होता है, और आपने भी वही किया है जो हर माता पिता करते हैं। क्या करेंगी बैंक बैलेंस रखकर? आखिर मेरी जब अरेंज मैरिज करती तब तो आप दहेज देती ही ना, तो आज अनिकेत को देने से क्यों मना कर रही हैं? माँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगी। काश आज पापा जिंदा होते तो वो मेरी बात जरूर समझते और मानते। कहकर पैर पटकते हुए रूपा ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जड़वत सरिता जी वहीं खड़ी रह गई। सरिता जी का दिल दिमाग सुन्न हो चुका था। वो सोचने लगी कि आखिर कहाँ कमी रह गई परवरिश में उनके। उधर सभी रिश्तेदार रूपा की शादी किसी अन्य कास्ट में शादी करने के फैसले को सरिता जी के दिए संस्कार और कर्मों से जोड़कर देख रहे थे। जिसके जो मन में आया सब ने कहा, किसी ने दबी जुबान में तो किसी ने व्यंग करके। इसलिए तो कहते हैं लोग, बेटियों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। जब कर्म ही ठीक ना हो तो यही होता है, और ना जाने क्या क्या। रूपा ने अनिकेत से अपनी माँ को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लिया, जिस खबर को सुनकर सरिता जी को ब्रेन स्ट्रोक आया और वो जिंदगी की जंग हमेशा हमेशा के लिए हार गई। आसपास के पड़ोसी मित्र नज़दीकी सभी रिश्तेदारों ने रूपा से अपना नाता तोड़ लिया। ठीक 1 साल बाद उनकी बरखी के दिन रूपा उनको याद करके रो रही थी, क्योंकि उनकी अनभई आंखों ने अनिकेत को बिल्कुल सही पहचाना था। अनिकेत के साथ साथ उसका पूरा परिवार सिर्फ पैसों का लालची था। अब पैसों के लिए अनिकेत रूपा के साथ मारपीट भी करने लगा। रूपा की तनख्वाह से लेकर उसके प्रॉपर्टी तक हर चीज पर अनिकेत और उसके परिवार का कब्जा था। विद्रोह करने पर उसके साथ मारपीट गाली गलौज की जाती और रूपा रोकर रह जाती। वो अपनी जिंदगी घुट घुट कर जी रही थी,
क्योंकि ये गलती उसने खुद ही की थी और अब वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, न कोई उसका सुध बुध लेने वाला था। अब रूपा जब भी रोती उसको अपनी माँ की कही बात याद आती। बेटा, प्यार करने और शादी करके निभाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं नहीं चाहती कि तू ये गलती करे और ज़िंदगी भर पछताती रहे। आज एक कोने में माँ की तस्वीर हाथ में लिए अपने सीने से चिपकाए बैठी थी। थप्पड़ और चप्पल की मार और गलोच ने उसके तन, मन और आत्मसम्मान को छन्नी कर रखा था। वो रो रही थी कि तभी जैसे उसे आवाज़ आई, मेरी बेटी इतनी भी कमज़ोर नहीं जो इतने जुल्म चुपचाप सहे। तू गलत के प्रति अपनी आवाज़ उठा, नारी कभी कमज़ोर नहीं होती। रूपा ने अपने आंसुओं को पोंछा और खड़ी हो गई विद्रोह का बिगुल बजाने के लिए। उसने अनिकेत से तलाक ले लिया और अकेली ही अपनी नवजात बेटी को पालने का निर्णय लिया। लेकिन आज पूरे 24 साल बाद रूपा वहीं खड़ी थी जहां कभी उसकी माँ सरता जी खड़ी थी। आज रूपा को उसकी बेटी ने अपने प्यार से मिलवाया। तब रूपा सोचने लगी कि अगर मैंने मना किया तो कहीं मेरी बेटी भी मेरी वाली गलती ही ना कर दे। रूपा की बेटी खुशी ने उसके गले लगते हुए कहा, माँ, क्या सोच रही हो? जो भी आपके मन में है वो मुझे बता दो। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। तभी लड़के ने कहा, आंटी, बिना आपकी परमिशन और आशीर्वाद के हम शादी नहीं करेंगे। मुझे खुशी ने पहले ही बोल दिया था कि जब तक आप नहीं राजी होंगी तब तक वो मुझसे शादी नहीं करेगी, और अगर आपने मना किया तो मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। रूपा की आंखों में एक तरफ खुशी के तो एक तरफ आत्मगालीन में आंसू झरझर गिरने लगे। उसने अपनी बेटी को गले से लगाते हुए कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और मन ही मन सोचने लगी कि काश मैंने भी अपनी माँ से और उनके लिए ये शब्द कहे होते।